नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, देखिए, पहले दौर के चुनाव के लिए जो पहली लिस्ट है, 71 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। पहले हम आपको बताते हैं कि कौन से बड़े नाम हैं इसमें। तारापुर से सम्राट चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, तारापुर सीट को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो नाराज हैं और चाहते हैं कि सम्राट चौधरी की सीट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। इस तरह की खबर आज सुबह जो है वो सोशल मीडिया में छाई हुई थी और बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज भी हैं, लेकिन शायद इसको लेकर कोई सहमति बन गई है और तारापुर सीट से सम्राट चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर, दानापुर से राम कृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, इनके नाम का ऐलान हो चुका है। उसी तरह सिवान से मंगल पांडे और परिहार से गायत्री देवी को टिकट दिया गया है। ये बीजेपी के वो बड़े नाम हैं जिनका पहली लिस्ट में 71 लोगों की जो लिस्ट, नामों की जो लिस्ट जारी की गई है, उनमें ये शामिल हैं। हम आपको आगे बताएं, जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया है। आरा से संजय सिंह जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। देखिए, बड़ी खबर, आरा को लेकर भी बड़े सारे सवाल थे और पवन सिंह का नाम भी चल रहा था कि, और कहा जा रहा था कि उन्हें भी टिकट दी जा सकती है, लेकिन आरा से जो है वो संजय सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है, उनके नाम का ऐलान हो चुका है। दानापुर से राम कृपाल यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे, राम कृपाल यादव के नाम का ऐलान हुआ है दानापुर सीट से। वैसी सिवान से मंगल पांडे और परिहार से गायत्री देवी, हमने आपको बताया, इनके नामों का ऐलान हो चुका है। गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उस पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार हैं, यानी 71 में से 9 महिलाओं को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। हम आपको बताते हैं 9 नाम कौन से हैं। बेतिया से रेणु देवी चुनाव लड़ेंगी। बेतिया बड़ी सीट है जिसको लेकर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। बेतिया से रेणु देवी को टिकट दिया गया है। परिहार से गायत्री देवी हमने बताया आपको, और नरपतगंज से देवंती यादव जो है इनको टिकट दिया गया है, ये चुनाव लड़ेंगी। किशनगंज से स्वीटी सिंह, किशनगंज से स्वीटी सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। प्राणपुर से निशा सिंह चुनाव लड़ेंगी। कोडा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद जो है वो चुनाव लड़ेंगी। औराई को लेकर भी हमने देखा था कि कई सवाल उठ रहे थे, और औराई से रमा निषाद जो है वो उनको आखिरकार टिकट मिला है। वारसीलीगंज से अरुणा देवी, और जम्मू से हमने बताया कि श्रेयसी सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगी। देखिए, आज सुबह ये खबर थी कि 4 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर नीतीश के बीच में और बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसा, उसमें से एक सीट जो है वो सम्राट चौधरी की भी मानी जा रही थी। तारापुर सीट को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब बीजेपी ने लिस्ट अपनी पहली जारी की है तो उसमें साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी तारापुर से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि 3 सीटें ऐसी हैं जो चिराग पासवान के खाते में गई हैं, जो कि चिराग पासवान को देने को लेकर सहमति बनी है। उस पर नीतीश कुमार की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की बात कही गई थी। कुछ लोग जो नाराज थे वो आज नीतीश के घर पर भी पहुंचे, मुख्यमंत्री के आवास पर। उन्होंने वहां धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। इसके बाद इसको और हवा मिल गई थी कि 4 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर विवाद है, लेकिन अब इस सब विवादों को दरकिनार करते हुए बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी हो गई है जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम हैं, और ये एक बड़ा ऐलान, पहला 3 दिनों बाद नामांकन है, और ऐसे समय में बीजेपी ने अपनी 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिससे फिलहाल जो सीट बंटवारे को लेकर एक विवाद बनता दिखाई दे रहा था वो फिलहाल टलता दिखाई दे रहा है और बीजेपी की पहली लिस्ट सामने है।